नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, लाहौल में दुश्वारियां बरकरार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल में बीते दिनों हुई बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। आज सुबह भी रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे हैं। 2 से 3 फुट बर्फ से लकदक लाहौल की वादियों में हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने पर्यटकों व आम लोगों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवाजाही नहीं करने की हिदायत दी है। लाहौल और कुल्लू में अभी भी करीब 180 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। उधर मौसम विभाग ने राज्य में फिर से भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी शिमला में आज दिन में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य में 25 से 28 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 22 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर के अलावा चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ी दर की मलबा टकराने से हवा में लटकी निजी बस, 2 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा तीसा मार्ग पर आज सुबह उसमें हड़कंप मच गया जब एक निजी बस पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा। मलबे की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सीधे खाई की ओर मुड़ गई और सड़क किनारे हवा में लटक गई। चालक ने तेजी से ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि मलबे के गिरे पत्थरों की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मंगली चंबा रूट की निजी बस आज सुबह 11:45 पर बड़हो के पास पहुंची, तभी अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने लगा। मलबा सीधे बस से टकरा गया। इससे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे की ओर झुक गई। यदि चालक समय रहते ब्रेक नहीं लगाता तो बस खाई में गिर सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। प्रेमी जोड़े को बस से बाहर जाने को कहा तो युवक ने कर दी एचआरटीसी कंडक्टर की पिटाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवी बस अड्डा में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस में बैठे प्रेमी जोड़े को बाहर निकलने के लिए कहने पर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने बस परिचालक के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे अन्य परिवहन कर्मचारियों ने स्थिति को संभाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने प्रेमी जोड़े और बस परिचालक को थाने ले जाकर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों कर्मचारियों को सत्र के कार्य को समय रहते पूरा करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 10 मार्च से आरंभ होने वाले बजट सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने सत्र के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को समय रहते अपना काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। विशेषकर विधानसभा सचिवालय परिसर की मुरम्मत तथा विकासात्मक कार्य, सफाई व्यवस्था तथा बिजली आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था लोक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग विद्युत के पास रहती है। पठानिया ने विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सत्र से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के दिशा निर्देश दिए। बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित बैठक 7 मार्च तथा पत्रकार दीर्घ समिति की बैठक 8 मार्च को विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जाएगी। नए सेशन से स्कूलों में 1000 से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार नए सेशन से सरकारी स्कूलों में 1000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति देने जा रही है। इस दौरान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई 500 प्रवक्ताओं की भर्ती के अलावा 181 जेबीटी और 380 ड्राइंग टीचर शामिल हैं। सरकार इन शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नए नियुक्ति होने वाले शिक्षकों में 500 प्रवक्ता, 181 जेबीटी व 380 ड्राइंग टीचर शामिल हैं। नए शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। गौरव की पोस्ट को 980 के तहत 380 ड्राइंग टीचर का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। कारागारों में अब कैदियों के साथ नहीं होगा जाति आधारित भेदभाव, सरकार ने जेल मैनुअल में किया संशोधन।
हिमाचल प्रदेश की कारागारों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों के अनुसार बंदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मैनुअल में कारागार और सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए एक पैरा सम्मिलित किया है। नए जोड़े गए प्रावधान के तहत पैरा 5.66 यह सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाएगा। पैरा 5.67 के अनुसार कारागार में जाति के आधार पर कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन नहीं किया जाएगा। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश में नशा, अवैध खनन अपराध चरम पर, सरकार समोसे खोजने में व्यस्त। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार दिशाहीन होकर पूरी तरह राज्य को तानाशाही हो गई है। मुख्यमंत्री को एक समोसा न मिलने से पुलिस विभाग ने जमीन आसमान एक कर दिया है। पहले समोसा किसने खाया, यह जांच करने में प्रदेश का समय, संसाधन और ऊर्जा बर्बाद की गई। अब प्रदेश की सीआईडी समोसे कांड लीक किसने किया, मीडिया में रिपोर्ट किसने किया, क्यों किया, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। पिछले 50 दिन में प्रदेश भर में 16 हत्याएं हो चुकी हैं। पिछले एक महीने में नशे से 5 युवकों की मौत हो चुकी है। आज नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत का मामला अखबारों की सुर्खियां बना है। खनन माफिया पुल, सड़क आदि को खोद कर ले जा रहे हैं। एसपी ऑफिस के 200 मीटर के दायरे में युद्ध स्तर पर अवैध खनन हो रहा है और लोगों के समूह द्वारा शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदेश में हर तरफ अराजकता व्याप्त है। माफिया पुलिस के काबू के बाहर हैं और सरकार के इकबाल को चुनौती दे रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश की खुफिया पुलिस समोसा और समोसे की जांच को लीक करने वालों को खोजने में व्यस्त है। सरकार का बड़ा फैसला, नायब तहसीलदार कानूगो और पटवारी का अब राज्य कैडर अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। आज इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सह वित्त आयुक्त, राजस्व, नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 700 नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में नई बसों की खरीद को हरी झंडी मिल गई है। आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक होटल हॉलीडे होम में आयोजित की गई। इसमें नई बसों की खरीद सहित अन्य प्रस्तावों पर मंथन हुआ। निदेशक मंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में करीब 700 नई डीजल, वोल्वो व इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला लिया गया है। तो ये रही आज दिन भर की विशेष खबरें। प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।